पहला कुरिन्थिया, उस वचन को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। 15 अध्याय उसकी 36 आयत। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक कि वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। सब बोलो आमीन। कहता जब तक वो ना मरे। अब आप लोग अपनी इच्छाओं के लिए मर चुके हैं कि नहीं मर चुके हैं? एक व्यक्ति अगर बदला लेना चाहता है, वो मरा हुआ नहीं है। बहुत से लोग बोलते तो हैं मैं पास्टर हूं, मैं ये हूं, मैं बिशप हूं, पर वो अगर आप बदला ले रहे हैं तो एक्चुअल में आप जीवित हैं, मरे नहीं हैं। और कहता जब तक तू मरेगा नहीं, तू जिलाया नहीं जाएगा। कहता अगर तू अपनी स्वाभाविक देह को मार देगा और बो देगा, जब तुरही फूंकी जाएगी तो तू जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो ईश्वरीय है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जिन्होंने ये देह को बोया नहीं है और इससे पाप किए हैं, कहता तू भी जी उठेगा एक ऐसी देह के साथ जो अनंत जीवन के लिए नरक और उस आग की झील में जाएगी। कहता अगर हे निर्बुद्धि, जब तक जो तू बोता है, जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे। अगर आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं और आप मरे हुए नहीं हैं, एक मरे हुए को गाली निकालो, वो जवाब देता है? देता है जवाब? क्योंकि वो मर चुका है। उसने कहा अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति अपना बदला नहीं लेता। मेरा बदला जब परमेश्वर लेता है तो वर्ल्ड देखता है, आपने देखा है, वो दुनिया देखती है कि ये बदला नहीं लेता, लेकिन जब खुदा इसका बदला लेता है तो पूरी दुनिया में मैसेज घूमता है। क्योंकि आप खुद अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो फेल होगी, लेकिन जब परमेश्वर बनाएगा वो शानदार होगी। सदूकी फरीसी यही तो करते थे। दिखते बड़े रिलीजियस थे, वो बड़े बड़े चोले, बड़ी बड़ी चीजें डालकर रखते थे, तो परमेश्वर ने उनकी क्लास लगाई। कहते अपना नाम बदलो। ये वही सदूकी फरीसी हैं जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये मच्छर को तो छान लेते हैं, ऊंट निकल जाते हैं। ये नहीं कहेंगे पाप छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, अपने शादियों में डीजे बजाना छोड़ो, प्रॉपर्टीज अपने चर्च की बेचना, खाना छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। ये चोरी छोड़ो, ये नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह के नाम को बेचना छोड़ो, नहीं बोलेंगे। नाम बदलो। ये मच्छर को तो छान देंगे, पर ऊंट क्या करेंगे? निकल जाएंगे। ओ ऊंट गया, और मच्छर को छान देंगे। जीसस ने कहा ऐसे लोग जो ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हैं, ये उन कब्रों के समान हैं जो ऊपर से तो सुंदर हैं लेकिन अंदर गंदगी से भरी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर गंदगी से भरे हुए हैं, अंदर नफरत है, सेवकाइयों को गिराने की नफरत अंदर भरी हुई है, मलिनता, क्रोध, विरोध। और जीसस ने कहा ऐसों से सावधान रहना, इन काट कूट करने वालों से चौकस रहना, क्योंकि ये मच्छर को तो छान लेंगे लेकिन ऊंट निकल जाएंगे। हालेलुया। जब एक पौधा लगाया जाता है वो धीरे धीरे फलता है, धीरे धीरे जब वो फलता है वो पेड़ बन जाता है, फिर वो फल लाता है। हालेलुया। आप जब मसीह में आते हैं, एक गिलास को, अगर गंदे गिलास के पानी को साफ गिलास के नीचे रख दो
तो परमेश्वर उसे कभी भी उंडेल के साफ नहीं करता। वो गंदे पानी को आप साफ पानी के नीचे रखो, धीरे धीरे गंदा पानी बाहर निकलता जाता है। आप एक व्यक्ति को कभी ऐसे नहीं बदल सकते कि ये भी चेंज कर, ये भी चेंज कर। आप परमेश्वर को मौका देंगे। जब वो चर्च में आएगा, धीरे धीरे वो होगा। कभी वो पाप छोड़ेगा, कभी गुनाह छोड़ेगा, धीरे धीरे अपनी लाइफ को बदलेगा। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है, जिस तरह पानी फिर साफ होता जाता है और एक समय के ऊपर पूरा साफ हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। ये वो लोग हैं जो लोगों से जबरदस्ती करना चाहते हैं। आप एक बूटे को अगर 100 लीटर पानी इकट्ठा दे देंगे कि वो जल्दी फल लाए, वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फल नहीं लाएगा। ये वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा को मौका नहीं देना चाहते कि वो एक व्यक्ति की लाइफ में खुद कार्य करे। फॉरेन में क्लब होते हैं, स्ट्रिप क्लब। वहां लड़कियां अपने आप को स्ट्रिप करके नंगा नाचती हैं। वो औरत एक पास्टर के पास गई। इमेजिन करो अगर वहां कोई सदूकी फरीसी बैठा होता, बोलता तू पापन है, तू नरक की आग मिलेगी। जब वो गया तो वो पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर के पास गए। उस पास्टर ने कहा, गॉड लव्स यू, जीसस तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारे पाप से नफरत करते हैं पर तुमसे प्यार करते हैं। उसे कुछ लगा कि मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है। मैं पापन औरत हूं, मैं गलत काम करती हूं, पैसा लेती हूं, या मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है। उसने कहा मैं आपकी चर्च में आऊंगी। वो चर्च में आने लगी। चर्च में जब आने लगी तो सुबह चर्च आती थी संडे, और मंडे को अपने अड्डे पे जाके वही काम करती थी। संडे चर्च, मंडे वही काम, संडे चर्च, मंडे वही काम। और ये काफी दिन चलता रहा, महीने चलता रहा। एक दिन चर्च आई और उसने कहा मैं आज मुझे पास्टर से बात करनी है। तो उसने अपने पास्टर को पूछा, कहती मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहता क्या? कहता थोड़े दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं गलत कर रही हूं और मेरा दिल नहीं कर रहा मैं वापस जाऊं, और आज से मैं वो काम छोड़ रही हूं। कहती मेरे अंदर से ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से कन्विंसिंग हो रही कि मैं गलत कर रही हूं। अगर कोई सदूकी फरीसी उसे टकर गया होता और उसको पाप का हवाला देकर उसे थ्रेट किया होता तो नरक में जाएगी, वो बोलती चल चल तुरिया चल। वो वही काम में फंसी रहती। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव करने को सिखाती है। इसलिए मैं कहता हूं जब तुम्हारे घर में कोई वचन के खिलाफ हो, तुम्हारा बेटा अपराध कर रहा हो, तुम्हारी बेटी बिगड़ी हुई हो, उसे कभी भी थ्रेट ना करो। उसे कहो खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरे पाप से नफरत करता है, पाप तुझे गिराता है, उसके लिए प्रार्थना करो, उससे प्यार करो। एक दिन वो पाप छोड़ देगा और तुम्हारे पास होगा। काश आज सदूकी फरीसी इस बात को समझते, आज के सदूकी फरीसी, कि ऐसे काम नहीं करता। पवित्र आत्मा अपने तरीके से काम करता है। वो चर्च आती गई, वचन सुनती गई। उसे मालूम नहीं था कि वो वचन उसकी आत्मा में जाता जा रहा है। उसकी जो स्पिरिट है वो फीड होती जा रही है, वो स्ट्रांग होती जा रही है। और सडनली वो डिसीजन लेती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी। कहती मुझे अंदर से कन्विंसिंग है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे जब मैं अब ये काम जब करती हूं, मुझे अंदर से महसूस होता है कि मुझे नहीं करना है, जबकि पहले ऐसे नहीं था। वैसे ही लोग हैं, जब वो चर्च में आएंगे, परमेश्वर धीरे धीरे उनकी जिंदगी को चेंज करता है, बदलता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये वो सदूकी और फरीसी हैं जो मच्छर की तो बातें करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक की तो बातें करेंगे, लेकिन बड़े टॉपिक को निगल जाएंगे, क्योंकि वो खुद उन पापों में फंसे हुए हैं। हालेलुया।